नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है कक्षा 10 से संदर्भित और वह है हिंदी काव्य अध्याय 6 मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। यह हमें आपको पढ़ना है और जीवन परिचय के बाद है भारत माता का मंदिर। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले अगर अब तक आपने अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर न किए हो तो ज़रूर कर दें और बिना विलंब किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या जानना है? जीवन परिचय। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय के संदर्भ में हमें जानना है। जीवन परिचय में कहाँ और कब पर ध्यान दीजिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जीवन परिचय में हम लोगों को क्या जानना है? जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इनका जन्म झांसी में एक स्थान है चिरगांव। जिला कहाँ है? झांसी में। झांसी में जीवन परिचय मैथिली शरण जी का जीवन परिचय जानते हैं। तो जीवन परिचय में हम पहले क्या जानेंगे? इनका जन्म कहाँ हुआ? झांसी जिले में। और झांसी जिले का एक गांव है जिसे चिरगांव नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। चिरगांव में इनका जन्म हुआ और कब हुआ? 1886 में। झांसी के चिरगांव नामक ग्राम में इनका जन्म 1886 में हुआ। काव्य के क्षेत्र में इनके प्रेरणा स्रोत थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद की प्रेरणा से, महावीर प्रसाद की किससे प्रेरणा से हिंदी काव्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था। महावीर प्रसाद की प्रेरणा पाकर हिंदी के काव्य के क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ी। इनकी कविता जो पढ़ाई इनकी कविताएं लिखी गई, तो इन कविताओं में देखा जाए तो कविता में देशभक्त, कविता में क्या दिखाई दे रहा है? देशभक्ति मिलती है एवं राष्ट्र प्रेम, देशभक्त राष्ट्र प्रेम की प्रमुखता, देशभक्त या राष्ट्र प्रेम की प्रमुखता होने के कारण इनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की प्रमुखता होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। देशभक्त और राष्ट्र प्रेम की प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि को पाए, राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। इनकी मृत्यु 1964, इनकी मृत्यु कब हो रही है? 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का स्वर्गवास हो गया।
इनके महत्वपूर्ण काव्य पर हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण काव्यों में अगर नाम ले तो विश्वविख्यात रामचरितमानस पर देखा जाए तो रामचरितमानस पर आधारित महाकाव्यों में इनका सबसे प्रमुख अगर देखें तो साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि इनके महत्वपूर्ण काव्य हैं। और इन महाकाव्यों में एक चीज यहां और भी महत्वपूर्ण है कि यशोधरा इनका चंपू काव्य है। यशोधरा इनका कैसा काव्य है? चंपू काव्य है यशोधरा इनका, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। यशोधरा चंपू काव्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। राष्ट्र कवि होने के साथ साथ समाज में के प्रति भी इनका अगाध प्रेम था। समाज में उपजी हुई कुरीतियों के प्रति भी इनकी कविताओं में काफी मार्मिक रूप से दिखाई देती हैं और उनकी लेखनी गजब की कहती है। और नारियों के प्रति भी इनका सम्मान, इनकी कविताओं की झलक हम पा सकते हैं इन दो पंक्तियों में, अर्थात राष्ट्र के साथ सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक कुरीतियों के प्रति भी इनकी लेखनी खूब चली, अर्थात बहुत अच्छे ढंग से लिखे। जैसे इनके द्वारा लिखित है, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी। नारियों के प्रति जो संवेदना दे रहे हैं, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हाय रे अबला तेरी यही कहानी। तो मैथिली सरल गुप्त से संबंधित बातें यहां देखेंगे कि आज का जो हम लोगों का शीर्षक है वह है भारत माता का मंदिर। कक्षा 10 से संदर्भित बातें हो रही हैं, तो हमारे शीर्षक कक्षा 10 में क्या है? भारत माता के मंदिर। कक्षा 10 में है भारत माता के मंदिर के रूप में चित्रित इस भारत को भारत मां का एक मंदिर के रूप में वर्णित किया गया है। और इस मंदिर के अंदर, इस भारत देश जो एक मंदिर के सदृश है, इस मंदिर से भारत रूपी यह मंदिर जो भारत मां एक मंदिर के रूप में चित्रित की, इस मंदिर में समरसता, सब पर समानता का भाव दिखाई देता है। इसी को उल्लेख करते हुए मैथिली सरल गुप्त ने देश हमारा है क्या, भारत क्या है, भूखंड नहीं, जमीन नहीं, टुकड़ा नहीं, भारत मां का मंदिर है। भारत मां का क्या है? मंदिर है। तो चलें राष्ट्र कवि मैथिली सरल गुप्त का कक्षा 10 से संदर्भित भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर।
भारत, यह देश क्या है? भारत माता का क्या है? मंदिर है। यह देश क्या है? भारत माता का मंदिर है। यह देश क्या है? यह भारत हमारा क्या है? भारत मां का एक मंदिर है। यह क्या है? भारत माता का मंदिर है देश। समता का संवाद जहां, इस मंदिर में, भारत मां के इस मंदिर में समता का संवाद जहां, जहां पर समता पर बातें होती, समता पर, समानता पर विचार विमर्श होते हैं। भारत का यह मंदिर, भारत माता का मंदिर है। समता का संवाद यहां, समानता पर यहां विचार विमर्श होता है। यह इस भारत मंदिर में सबका शिव कल्याण, शिव का अर्थ भी कल्याण है। सबका शिव कल्याण, सबका, संपूर्ण लोगों का इस भारत माता के मंदिर में क्या कामना की जा रही है? सबका, यहां पर रहने वाले लोगों का, सभी का संपूर्ण रूप से क्या है? कल्याण है। भारत माता के इस मंदिर में यहां के रहने वाले जितने सभी हैं, सबका क्या है? अपने आप में क्या है? कल्याण है। पावे सभी प्रसाद यहां, इस मंदिर से इस कल्याण रूपी सबका कल्याण हो, ऐसा भारत मां का मंदिर इस कल्याणमय प्रसाद को हमेशा वितरित कर रहा, दे रहा है। सबका शिव कल्याण यहां है। पावे सभी प्रसाद, यहां कल्याण रूपी प्रसाद को पा रहे हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का, किसका किसका? न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, नहीं भेद व्यवधान यहां इस भारत के मंदिर में, भारत मां के मंदिर में न जाति का, न धर्म का, न कोई भी संप्रदाय का कोई व्यवधान, भेद व्यवधान नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इस मंदिर में सबका स्वागत, वारे भारत मां के इस मंदिर के प्रांगण में सबका स्वागत, हर आगंतुकों का स्वागत है। स्नेह है, प्रेम है, सबका स्वागत। भारत के इस मंदिर में सभी आगंतुकों का स्वागत है। सबका आदर, किसी के साथ कोई निरादर नहीं, सबका आदर, सबका सम्मान। यहां सभी लोगों का बराबर में यहां क्या है? सम्मान है। कहां? इस भारत माता के मंदिर में। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का, यही भारत मां के मंदिर में एक ऐसा देश, इस भारत के मंदिर में, इस भारत माता के मंदिर में, चाहे राम रहीम वाले हों, राम के मानने वाले हों, रहीम के हों, बुद्ध के हों, ईसा के हों, सुलभ एक साथ ध्यान यहां सबके अनुयायियों को, सबके जितने भी हैं, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे ईसा हो, चाहे बुद्ध हो, सुलभ एक साथ ध्यान सबके लिए, अपने अपने इष्ट के लिए ध्यान करने के लिए व्यवस्थाएं दी गई है, सुलभ हैं। कहां? इस भारत माता के मंदिर में कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए अपने अपने इष्ट की, अपने अपने अनुयायियों को, उनके अपने इष्ट के लिए ध्यान करने के लिए व्यवस्थाएं सुलभ हैं। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों का गुण गौरव का ज्ञान यहां, भिन्न भिन्न अनेकानेक प्रकार के भव माने संपूर्ण संस्कृतियों का गुण गौरव का ज्ञान है। संपूर्ण संस्कृतियों का गुण गौरव का क्या है? यहां मिलन है, ज्ञान है। यहां भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों में संपूर्ण सारी संस्कृतियों के गुण का, गौरव का यहां पर ज्ञान होता है। यहां सबकी अच्छाइयों पर खुले दिल से विचार विमर्श होता है, ज्ञान होता है, भाव होता है। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की,
यहाँ किसी प्रकार के नहीं चाहिए करें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध में बैर हो, बैरता पूर्ण व्यवहार कुछ भी यहाँ नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ तो भला क्या करा है, भला प्रेम का, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ प्रत्येक लोगों में प्रेम भलाई करने का उन्माद छाया हुआ है। सबके हित की बात कही जा रही है, सबके कल्याण की बात कही जा रही है। यह ऐसा प्रेम सबके हृदय में उन्माद भरा हुआ, किसका, भला प्रेम का। कल्याण कई भावनाओं से होते हुए प्रेम से साथ आलिंगन करते हुए संपूर्ण मानवता का भला का कामना की जा रही है। यहाँ बुद्ध बैर कोई नहीं है, सबका शिव कल्याण यहाँ है। सभी लोगों का क्या है, कल्याण है सभी का, सबके साथ प्रेम है। पावे सभी प्रसाद यहाँ यह प्रेम, यह कल्याण, यह प्रसाद सबका कल्याण हो, यह सभी पावे सभी प्रसाद हैं। यहाँ इस प्रकार के प्रसाद, कल्याणमयी प्रसाद सबको मिलते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह, सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। कौन सा, भारत माता का मंदिर। जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का केवल एक तीर्थ है, कौन, भारत माता। हृदय पवित्र बना लें हम, इस पवित्र हृदय को हम सजा लें। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न जो जीता, आओ इतने बलशाली अजात शत्रु बन जाए जो मुझे कोई जीत न सकता। इतने अजात शत्रु बन करके एक ऐसे अजात शत्रु विजेता, एक ऐसे पुरुषार्थी बन करके सबको मित्र बना ले हम। अभिजीत कहा जाए, अजात शत्रु बना करके सभी को, दीनहीन दुखी को, इस भारत में रहने वाले सभी लोगों को क्या बना लें, अजात शत्रु होते हुए सबकी कामना के लिए, सबकी कामना करते हुए सबको अपना क्या बना लें, मित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें। यहाँ के महापुरुषों में जो आदर्श स्थापित किया है, इस भारत भूमि पर जो महापुरुषों ने अपनी छवि रखी है, हमें पथ प्रदर्शक के रूप में दिया है, ऐसे ऐसे महान महान पुरुषों का क्या करा, मन के चित्त क्या करा, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, एक लाइन छूट गई थी, फिर से सुने, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। रेखाएं आदर्श हैं, आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत हैं। इन आदर्शों में अपने मन के चित्र, उन आदर्शों को लें, जो मानवता, जो गौरव, जो हम चाहते हैं, उसका एक चित्र अपने हृदय में सजो लें, उसे हम बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें। ये हजारों हजार आदर्श महापुरुषों की गाथाएं हैं। इन महापुरुषों के 100 आदर्श, जो आदर्श हैं, उनमें से कह रहा है कि 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र हम भी अपना निर्माण कर लें। उन आदर्शों को ग्राह्य करते हुए अपने नए चरित्र का निर्माण करने बना लें। बैठो माता के आंगन में, इस भारत माता के मंदिर के आंगन में बैठो। नाता भाई बहन का है। इस भारत माता के मंदिर में बैठे हुए लोगों का जो रिश्ता है, वह कैसा रिश्ता है, भाई बहन का है। इस भारत माता के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए संपूर्ण लोगों का जो रिलेशन है, नाता है, वह भाई बहन का है। समझे उसकी प्रसव वेदना, उस माता की प्रसव वेदना, जन्म लेते समय उस प्रसव वेदना को समझें। पुत्र को जन्म देते समय जो कष्ट मां को होता है, तो यहां कह रहे हैं समझो उसकी प्रसव वेदना की, उस प्रसव वेदना पीड़ा को समझो। वही लाल है माई का, वही माई का अपने सुपुत्र लाल है, वही अपने मां का सच्चा पुत्र है, जो मां की उस प्रसव वेदना को समझता है, उस मां की प्रसव वेदना को महसूस करता है, वही लाल है माई का। ऐसा ही पुत्र है उस अपनी माता का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ आओ हम सभी लोग एक साथ
मिल करके हर खुशियां बांटें, दुख हो तो दुखों को बांटें, मिलजुल करके सुख और दुख को हम क्या करें, बांट लें। सबका शिव कल्याण, इस भारत माता के मंदिर में सबके का शिव कल्याण यहाँ है, सभी लोगों का यहाँ क्या है, कल्याण है। पावें सभी प्रसाद यहाँ सभी लोगों को कल्याण कई का प्रसाद मिलता है। प्रसाद यहाँ मिला सेब को हमें पुजारी, बड़ा शुभ समय है। इस भारत माता मंदिर के हम क्या हैं, पुजारी हैं। सकल काम उस न्यायी का, इस मंदिर के पुजारी, लेकिन सकल काम उस न्यायी का, उस न्यायी का, उस ईश्वर का ही संपूर्ण काम है। मुक्त लाभ कर्तव्य यहाँ है। हमारे कर्मों का यहाँ क्या है, मुक्ति है। अच्छे कर्मों को करते इस माता मंदिर का एक पुजारी के रूप करते, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुक्ति है और लाभ मिलता है। कर्तव्य यहाँ है, यहाँ अपने कर्तव्य को करते हुए मुक्त और लाभ की प्राप्ति होती है। एक एक अनुयायी का कोट कोट कंठों से मिलकर, एक एक अनुयायी का, प्रत्येक अनुयायी पुजारी का कोट कोट कंठों से मिलकर, लाखों करोड़ों कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। एक यहाँ हजारों कंठों से एक ही जयनाद होता है, एक ही आवाज निकलती है, क्या, सबका शिव कल्याण यहाँ है। पावें सभी प्रथा हुआ, सबका यहाँ क्या है, शिव है, कल्याण है, और सभी लोगों का यहाँ क्या है, प्रसाद है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। तो क्लास के साथ बस इतना ही, शेष क्लास आगे अनवरत जारी रहेगा। और आपसे विशेष है कि यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर न किए हो तो जरूर करें। पुनः मिलते हैं अगले पाठ के साथ। जय हिंद।